यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 10th में आपका स्वागत है। मैं राजू सर। आज जो मेन पॉइंट पर फोकस कीजिएगा और बात किया जाएगा क्लास 12 का। क्लास 12 का चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो या साइंस हो, तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में 100 मार्क्स का हिंदी रहता है, उसमें पाठ 5 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है रोज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव टोटल समाप्त हो जाएगा हर चैप्टर का, तो सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। और देखा जाए क्वेश्चन पर फोकस किया जाए। क्वेश्चन है रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो याद रखना है अज्ञे। टोटल जितना भी इनका लंबा सा नाम है वो नहीं लिखा जाएगा, केवल अज्ञे जो है वही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन कहता है अज्ञे हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे? तो याद रखना है संस्कृत और क्या अंग्रेजी, फारसी, तमिल, ये सब जानकारी था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ अज्ञे का या अज्ञे की अभिरुचि किसमें थी, यानी क्या क्या चीज में उनकी अभिरुचि थी, वो क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्पकला आदि में प्रवीणता, ये सभी में क्या थे? तो अज्ञे की अभिरुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लिया जाए। कह रहा क्वेश्चन नंबर 5, अज्ञे कौन कौन देशों की साहित्यिक यात्राएं की? तो याद रखना यूरोप, एशिया, अमेरिका। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस किया जाए। कह रहा है कि अज्ञे को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे? तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, सुगा जिसको यूगोस्लाविया से मिला था, का अंतरराष्ट्रीय वर्णमाला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अज्ञे ने बचपन में नाटक खेलने के लिए क्या लिखे? तो इंद्र सभा लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञे की प्रमुख पत्रिका कौन कौन सी है? तो देखा जाए सैनिक विशाल भारत, सैनिक विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक, क्या नया प्रतीक, नव भारत टाइम्स, थॉट, चाक, एवरीमैन्स, ये सब जितना भी है सब उन्हीं की कृति है, या पत्रिका जिसको बोलते हैं पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि आनंद बंधु यानी आनंद बंधु किसकी कृति है? तो अज्ञे की कृति है। सॉरी अज्ञे यानी आनंद बंधु किसकी कृति है? तो अज्ञे की कृति है। देखा जाए नेक्स्ट में 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अज्ञे की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो स्काडर पत्रिका सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञे ने किस सन से नियमित लेखन शुरू किया, यानी लिखना चालू कर दिए लगातार? तो 1930 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अज्ञे ने 1924 से 25 में किस भाषा में उपन्यास लिखा या लिखे? तो याद रखना है अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञे की कहानी संकलन कौन सी है? तो देख लीजिए विपठगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप,
छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, ये सब इनकी क्या थी, कहानी संकलन थी, यानी कहानियां थी। आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक जीवनी नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी किसकी कृति है? तो याद रखना अज्ञे की, और ये सब क्या है, उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 15 पर फोकस कीजिए, कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी किसका नाटक है? तो अज्ञे का नाटक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए, कह रहा है भगनदूत चिंता इत्यलम हरी घास पर क्षण भर, वावरा अहेरी आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा ऐसा कोई घर आपने देखा है, कविता संकलन किसकी है? ये जितना भी लिखा हुआ सब कविता संकलन है, किसकी है? तो याद रखना अज्ञे की है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा कि अज्ञे की मूल्य कृति कौन सी है? तो सुन लिया जाए, कह रहा कि अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, त्रिशंकु आत्मनेपद, आलवाल अद्यतन भवंती अंतरा, शाश्वती संसर आदि, ये सभी क्या है, अज्ञे की मूल कृति है। तो ये भी याद रखना मूल कृति कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कहता है कि अज्ञे की जन्म स्थान को लिखें, कहाँ जन्म हुआ था? तो कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, कह रहा है कि अज्ञे की मृत्यु कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? तो अज्ञे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, कह रहा है कौन आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे? कौन आधुनिक साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे? तो याद रखना अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस युद्ध के दौरान अज्ञे को सेना में नौकरी करनी पड़ी थी? तो देख लीजिए, द्वितीय महायुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो उत्तर में जगह जैनेन्द्र कुमार एवं अज्ञे को। 24 नंबर क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती? अज्ञे के बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। किसके बिना? अज्ञे के बिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अज्ञे द्वारा गैंग्रीन शीर्षक कहानी कब लिखी गई थी? तो 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे द्वारा लिखी कहानी कौन सी है? तो याद रखना है रोज जो कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन कहता है 27 नंबर, अज्ञे मूलतः क्या हैं? तो कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? कहानी का अंदर से है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती नाम था। क्या था? मालती नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 31, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? तो याद रखना है
गैंग्रीन, जो पैर काट देता था, कोई भी छोटा मोटा घाव होता था उसका पति पैर ही काट देता, महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? तब महेश्वर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम घर पे एक बार लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? तो कौन? महेश्वर जो था डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 पर फोकस किया जाए। चलिए फोकस कीजिए क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन है 35 नंबर की, अज्ञे ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो याद रखना 10 वर्ष। 36 नंबर है, मालती का पति क्या था? तो डॉक्टर। 37 नंबर देखा जाए, तार सप्तक यानी तार सप्तक का संपादक कौन है? तो अज्ञे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए, अज्ञे किस वाद से संबंधित हैं? तो याद रखना है प्रयोगवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या है? तो एक तरह का बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। कहता है कि मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? तो उसका एक बच्चा था मालती और महेश्वर का, जो उसको क्या बोला जाता था? प्यार से लोग टीटी बोलते थे। इकतालीस में चला जाए, अज्ञे के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था वयंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। चलिए देखा जाए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो याद रखना है मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कहता है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं। चलिए जितना भी ऑब्जेक्टिव था बुक से टोटल ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। जब ऑब्जेक्टिव टोटल समाप्त हो जाएगा तो आप लोग को सब्जेक्टिव नोट्स पूरा दिया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करने से पहले कुछ अपने तरफ से बोलते हैं। जैसे अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और वीडियो कभी स्किप न कीजिएगा, यानी वीडियो टोटल चलाकर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।